नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 24 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, किस योजना के तहत 10 लाख का ऋण दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का ऋण दिया जाता है। दूसरा प्रश्न था, लोहे पर पानी गिराने से कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। लोहे पर पानी गिराने से हाइड्रोजन गैस निकलती है। वह प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है, धातु प्लस पानी डैश धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक प्रश्न पूछा गया था, मुगल बादशाह का बाबर का वास्तविक नाम क्या? जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। वह तैमूर अपने पिता की ओर, चंगेज खान अपनी माता की ओर का वंशज था। उसका मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। वह 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान का शासक बना। बाबर वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आत्मकथा तुजा के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। 1527 ईस्वी में उसके सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं यह बाबर का पुत्र था, एक गणित और खगोल शास्त्री था। यह जीवन हुमायूंनामा बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अकबर जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और 1556 ईस्वी में हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और उसने हेमू को हरा दिया और धार्मिक कर जजिया कर को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना की। जीवनी है इनका आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक आपका पूछा गया था, तुलसीदास ब्रोकर को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ब्रोकर ने एक कुशल हारमोनियम वादक के रूप में अपना नाम बनाया और उन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया। अमेरिका में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। भारत में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 22 से 35 तक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार आपका 6 है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। इसे संविधान के 300 को में जोड़ दिया गया। और एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यह भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। अमेरिका के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में प्रस्तावना। ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार लेखन, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनीय। रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, पंचवर्षीय योजना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन। एक था, कौन सा महासागर दक्षिण अंटार्कटिक को घेरता है? तो अंटार्कटिका महासागर दक्षिण महासागर के रूप में भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महासागर को ऑस्ट्रेलिया महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अंटार्कटिका महासागर प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर से छोटा है, लेकिन आर्कटिक महासागर से बड़ा है। प्रशांत महासागर इसे शांतिपूर्ण सागर के नाम से जाना जाता है। यह आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर तक स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। अंटार्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, यह पूर्वी और पश्चिमी देशों को अलग करता है।
हिंद महासागर या इसे हिंदू महासागर या सिंधु महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सड़क मार्ग में यात्री यातायात का प्रतिशत कितना है? सड़क परिवहन देश में लगभग 87% यातायात और 60% माल यातायात होता है। कछुए किस वर्ग से संबंधित? सरीसृप से संबंधित है। मेढक उभयचर में, सांप सरीसृप में। सरीसृप वर्ग से संबंधित जानवरों को महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। ये रेंगने वाले और गड्ढों छिद्र में रहने वाले स्थलीय जानवर है जिनके शरीर पर सल्क होता है। ये इनके ठंडे खून वाले जानवर है जो दुनिया के अधिकांश गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा बिना किसी ग्रंथि, शुष्क और खुरदरी होती है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित हो जाता है। इनमें से कुछ त्वचा की ढलाई के अनुसार अपनी त्वचा पर सल्क छोड़ देते हैं। इन पे शोषण फेफड़ों की सहायता से होता है। इनकी खोपड़ी मोनोकांडिलिक होती है। उनके पास 2 जोड़ी पेडोडेक्टाइल 5 ऊंगली अंग हैं जिनमें प्रत्येक में पंजे होते हैं। सांप इसका अपवाद है। हृदय 3 कच्छों वाला होता है। हालांकि मगरमच्छ के 4 हृदय कछिए होते हैं। तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े होते हैं। सरीसृपों में पार्श्व रेखा प्रणाली अनुपस्थित होती है। सांपों को छोड़कर सभी सरीसृप के अच्छी तरह से विकसित के कान होते हैं। एक पूछा गया था बुद्ध की शिक्षा में क्या शामिल नहीं था? ब्रह्मचर्य शामिल नहीं था। मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? विनिर्माण से संबंधित है। स्ट्रक्चर बनाना। शुरुआत कब की गई? 2014 में। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक योजना जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया 2001 के जनगणना के अनुसार प्रवास का मुख्य कारण क्या? 2001 में भारत में प्रवास का मुख्य कारण है रोजगार तथा विशेष रूप से पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए विवाह का मुख्य कारण है। 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना, ऐसे आपका 15वीं जनगणना। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में। कार्यकाल था लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहली बार जातिगत जनगणना कब हुआ? 1931 ईस्वी में। 1951 में भारत की साक्षरता दर कितना था? तो 12.6% था। 1947 में भारत की साक्षरता दर 12% था। 1950 में भारत की साक्षरता दर 18.6%। अब वर्तमान में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है। एक था संकल्प गुप्ता, किस खेल से जुड़ा था? शतरंज से। रुद्रांशी पटेल किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। रुद्रांशी पटेल एक भारतीय निशानेबाज है। वह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेते हैं। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व किया और वह कई पदक जीते भी हैं। कौन सा राज्य मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ पेश किया? असम किया। असम मवेशी संरक्षक विधेयक 2021 को 12 जुलाई 2021 को असम विधानसभा में पेश किए थे। 1912 में कांग्रेस अधिवेशन किस जगह हुआ? बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ। पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में रांची के निकट रामगढ़ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। CAG केज किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर केज की नियुक्ति होती है। शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक केज होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके के और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए केज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा? दिसंबर और जनवरी। भारत में ठंडा मौसम भारत के उत्तरी भाग में नवंबर के मध्य में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। सबसे ठंडा शहर द्रास लेक कारगिल जिले के शहर है से प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत में मौसम 4 प्रकार के होते हैं। सर्दियों का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिम मौसम, मानसून का निवर्तन ऋतु। एक था भीमराव अंबेडकर ने
किस वर्ष मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया? 1927 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिरों के कुओं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की अनुमति दी गई। इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा घोषित किया गया। उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। एक आपका पूछा गया था, असम में कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित बिहू का त्यौहार। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।